हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाला है जो बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री पे, ठीक है। बेसिक ज्योमेट्री है क्या, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। बहुत शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कोई भी लाइन है, ठीक है, जिसको आप इसे क्रॉस करके बना दें, जैसे रहा ये, ठीक है, L1 L2 बना दें, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर मान लो ऐसे लाइन क्रॉस कर रही हैं और ये जो अपोजिट एंगल जो बन जाते हैं ना, ये इक्वल होंगे। दुनिया की कोई भी लाइन ऐसे दो लाइन अगर क्रॉस होंगे तो अपोजिट लाइन इक्वल होंगे। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती बोलने से कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। जैसे कि मान लो इसको 1 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 4 दे दिया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये अगर ऐसा हो तो एक लाइन के अराउंड एंगल कितना होता है, पूरा 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल क्या, दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको लीनियर पे भी बोलते हैं या फिर सप्लीमेंट्री बोल सकते हो, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, जब दो एंगल का सम 190 डिग्री होगा। ओके, अब देखते हैं आगे, ठीक है। मान लो अगर दो लाइन आपकी क्या ऐसे पैरेलल है, ठीक, दो लाइन अगर पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है कि एक और लाइन के यहाँ पे अक्सर जो ट्रांसवर्सल होगी तो दोनों को काटेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे L1 और L2 है, ये L3 क्या दिया है, ट्रांसवर्सल दिया है जो दोनों काट रही है। तो उसमें कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है, जैसे ये बनने देगा, ठीक है। तो टोटल 8 एंगल बनेंगे और 8 एंगल के बारे में हमें रिलेशन देखना होगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला हो गया मान लो ये और ये, ठीक है। वैसे ही नीचे वाला हो गया ये। तो ये क्या करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे यहाँ हो रहे हैं वैसे उस साइड भी होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 8 हो जाएगा, अरे सॉरी, एंगल 3 और 7 होगा और 4 और 8 होगा, ठीक है। ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। एंगल 3 और 5 क्या होंगे, यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट देखने का तरीका क्या है, ऐसे जेड देख लो यार, जेड यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे अल्टरनेट बन कोनों पे। ओके, और देखो ये तो इंटीरियर हो गए और एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे इसी का। तो देखो जैसे कि मैंने ये बताया, एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर क्या होंगे, एंगल 4 होंगे और एंगल 6 भी होगा। तो एंगल 4 और एंगल 6 भी होगा। वैसे ही उल्टा इसके भी शुरू होगा। तो जैसे ये रहा एंगल यहाँ पे 2 और 8 क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो ये दो रहे एंगल, ये दोनों एंगल वाले एक ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। सम उनका सम कितना होगा, बेसिकली अंदर वालों का 180 डिग्री, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, इधर वाले जो इसके साइड ट्रांसवर्सल इस साइड होंगे तो एंगल 3 और एंगल 8 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री एक्सटीरियर होंगे तो एंगल 1 ये वाला और एंगल 6 जैसे इंटीरियर का था ये, और ये बाहर वाले, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर कब बोल पा रहे हैं हम, देखो ये दोनों लाइन के बीच में जब बाउंड हो रहा है तो वो इंटीरियर एंगल हो रहा है। दोनों लाइन के अगर ये बाहर पड़े आ रहा है, ठीक है, अगर ये बाहर पड़े आ रहा है तो उसको एक्सटीरियर बोल रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का सम क्या होना है, 180 डिग्री। और एंगल अगर 180 ज़्यादा हो तो भैया रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं हम, ठीक। अब आओ 2D देखो, 2D में से फिगर्स अगर स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 2D में क्या होगा, पहले तो एक 2 डायमेंशन, जैसे कि तुम बोर्ड दिए देख पा रहे हो, वो भी क्या एक 2D है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। सर्कल है, ठीक है, उसके पास इन्फिनाइट साइड है, ठीक है। ये रहा सर्कल, उस पर इन्फिनाइट साइड होती हैं, ओके। और देखो पॉलीगन रहा, उसमें क्या है, देखो 3 साइड होगा, 4 साइड होगा, मोर देन 4 साइड होगा। तो जैसे 3 साइड क्या होगा, लेटरल आइसोस्केलन स्केलन, ठीक है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोस्केलन, ये सब चीज़ें आएंगी। 4 साइड में क्या जाएगा, जैसे कॉरिडोर हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। और ये 5 साइड फिर आगे हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी साइड। या ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल में ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये इसके 90 डिग्री के सामने साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और नीचे 90 के साथ जो लगा है सबसे, जिस पे ट्रायंगल खड़ा है उसको बेस बोलते हैं। और जो लाइन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब किसको, बेस के परपेंडिकुलर खड़ी हो बेसिकली, ठीक है। अब देखो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन बेसिकली क्या होते हैं, इसके 3 मतलब एक ट्रायंगल हो, ठीक है, ट्रायंगल मतलब 3 साइड है, और स्केलर मतलब उसकी तीनों साइड इक्वल ना हो आपस में, सिंपल, ठीक है। तो उसमें 3 एंगल 3 साइड्स होंगे, ठीक है। और तीनों का बेसिकली तीनों एंगल का सम कितना होगा, 3 एंगल का सम कितना होगा, दोनों मिला दें। एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हमने पढ़ा था बचपन में, ये 180 डिग्री होता है, ओके, ठीक।
अब मान लो इसका एरिया निकालना हो, कैसे निकालोगे? देखो ये क्या सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जब ये तीनों साइड को ऐड कर दोगे बाई 2 कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया क्या है? ये हीरोन्स फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। तो देखो ये एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस, यहाँ पे ए बी सी रिस्पेक्टिवली साइड्स होंगी, ठीक है। और क्या एस क्या सेमी पेरीमीटर, तीनों मतलब पेरीमीटर बाई 2 कर दोगे, सिंपल, ठीक है। आइसोस्केलेन मतलब दो एंगल इक्वल होंगे कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है। और जब जो सामने उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो जैसे ये और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी बेसिकली। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला ऊपर वाला लगा दोगे, सेमी पेरीमीटर निकाल दोगे, सेमी पेरीमीटर, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ये वाला निकाल लोगे, तो उससे आपका एरिया निकल आएगा, ठीक। अब रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तीनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है इसमें तो, और तीनों साइड्स भी बराबर होंगी। तो एरिया निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला ये आदि कर लेना तो बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं याद करोगे तभी काम चल जाएगा, ठीक है। हाइट क्या होती है इसमें? अगर हाइट तुम निकालना चाहोगे ना तो √3/2 ए, ठीक है। और उसमें साथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो हाइट तो हमारे पास ये रही √3/2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक। यार वो पाइथागोरस से हम टाइप कर लेते हैं, ठीक। वहाँ पे डेरिवेशन नहीं सिखा रहा है आपको, सिंपल से चीज़ें याद करनी होती हैं उसमें। और क्या है, अगर बेस भी जोड़ दोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, √3/2 ए ऐसे याद रखना, ठीक है। और हाफ अल्टीमेटली साइड वो मल्टीप्लाई करोगे तुम, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना, बस ये हाइट तुम ध्यान रखो क्या होगी ये वाली, ठीक है। बाकी हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट तो सबको याद ही होता है, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये रहा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हमने सबने पढ़ रखी है, ठीक है। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ जाता है तो ठीक, मतलब याद रहता है तो बस हेल्प ही करता है, बस वो दिमाग में चलाने में। और क्या, क्वेश्चन देख के नहीं उसको बोलते चमका कि नहीं चमका, देखते ही समझ में आता है कि हाँ क्या है। तो देखो 3, 4, 5, 5, 12, 13 ऐसे करके उधर ट्रिपल्स तुम देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक। तो ये रही चीज़ें, ओके। आगे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केलेट ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें दो आइसोस्केलेट जब बोल दिया तो दो ट्रायंगल तो मतलब दो एंगल तो इक्वली होने वाले हैं ट्रायंगल में, ठीक है। तो एक 90 है, दो क्या है 45, 45, बस सिंपल, ठीक, और कुछ नहीं था। अब देखो कुछ चीज़ें और जो हमें मतलब दिक्कत करती है, जो हमें पता होनी चाहिए। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड हो, हर एक साइड से एल्टीट्यूड खींच दो, एल्टीट्यूड क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बस। और जहाँ पे वो मिल रहे होंगे वो होगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, सिंपल, ठीक है। एल्टीट्यूड खींच दो तीनों साइड से, और एल्टीट्यूड ज़रूरी, चलो आगे दिखते हैं, ठीक। हाँ, अब क्या है, सरकम सेंटर है मान लो, ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? हर तीनों जगह से वो बाइसेक्ट कर रहा हो, मतलब क्या करे, ये जो साइड है ना उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो बेसिकली, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो जो वो जहाँ पे मिल रहा हो उसे क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। पर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर में क्या जरूरी नहीं है, बस वो एल्टीट्यूड होना चाहिए। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए जहाँ पे वो गिरे आके, ठीक है। उससे ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड द थर्ड वन इज इन सेंटर। एंड व्हाट इज इन सेंटर, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर वी नो डैट, ठीक है। तो अब देखो इन सेंटर से इन सर्कल बन रहा है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, अब सरकम सेंटर से सरकम सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो उसको एक सर्कल से कवर कर दो, सरकम कर दो, ठीक है। तो अब देखो उसमें होगा, और ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे सर्कल के ऊपर लाइक कर रहे होंगे तीनों साइड, मतलब जो आखिरी के जो पॉइंट होते हैं ये रहे कोने, वो किस पे लाइक कर रहे होंगे? सर्कल पे लाइक करेंगे, तो सरकम सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इन सेंटर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि इन सेंटर ये रहा, ठीक है। हाँ, एंगल बाइसेक्टर ले लिया तुमने, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से देखने वाली बात ये है कि एंगल बाइसेक्टर बेसिकली लोग ना, तो ये जो एंगल होगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, और यहाँ पे कहीं आके मीट कर रहे होंगे, तो भैया वो तुम्हारा क्या हो गया? सिंपल इन सेंटर, वो पॉइंट तुम्हारा इन सेंटर हो गया। देखो अलग अलग चीज़ें, इन सेंटर मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर लोगे तब इन कोनों का सरकम, और क्या है सरकम सेंटर है क्या, तो साइड्स का क्या लोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे। इसमें क्या होगा, बस हम एल्टीट्यूड ले ले रहे हैं, बस एंगल गिरा दे रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो देखो चीज़ें अलग अलग हैं। अब देखो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड में क्या है, इसमें मीडियन लेते हैं, ठीक है।
मीडियन बेसिकली क्या है कि मीडियन ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, बस क्या करेगा वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, ये डिवाइड कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ये 90 डिग्री का ही बना रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर क्या है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक, ये है सीन। तो अब क्या है, एक और चीज़ देखो, सेंट्रॉइड जो पॉइंट होता है ना, जो क्या करेगा, मतलब तीनों मीडियन जहाँ पे मीट कर रहे हो तीनों साइड से, मतलब तीनों क्या बोलते हैं एंगल से जो रिस्पेक्टिवली मीडियंस आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या एक पॉइंट में मीट कर रहे होंगे, तो वो सेंट्रॉइड होएगा, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो सेंट्रॉइड क्या करेगा, पूरे एंगल ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए जी और जी डी का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा, अगर ये सेंट्रॉइड होता है तब, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो हमने देखो क्या पढ़ लिया, ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ याद रखना। देखो ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड लेते हैं हम, सर्कम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर और सेंट्रॉइड में मीडियन, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ चीज़ें मतलब ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं और आप वैसे भी हमें पता होना चाहिए, ओके। तो देखो ध्यान से, अब ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। अब क्या ये तो है तो सारे क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इनके पास 4 साइड हैं, सिंपल, ठीक है, उनकी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओके। देखो अब क्या है, ये चार तुम देख लिए, ठीक। तो इसमें क्या है, तुम देख पा रहे हो कि अपोजिट साइड तुम पैरेलल होंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा एंगल झुका होगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल तुमने देखा है, ये रोम्बस में पता है ये क्या है, ठीक है। सिंपल, थोड़ा उसको भी झुका देते हैं, ठीक। चारों साइड्स पर इक्वल होती हैं। देखो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक। तो किसमें होता है, तो इसमें भी है, ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेपीजियम में नहीं होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, अपोजिट, ओके। तो सब में अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, हाँ वो भी इक्वल होंगे, जैसे इसमें 90 90 सब में होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, एडजेसेंट अगल बगल वाले, जैसे कि ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल ये हो गया, ये हो गया, इक्वल क्यों जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली 180 से माइनस कर दोगे ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका पेयर बन जाता है ना। तो आगे देखते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, अगर बगल बगल वाले देखो, जैसे कि ये रहा, ये भैया ये सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल हो गए, तो सप्लीमेंट्री होंगे बेसिकली, ठीक है। हाँ, अरे एडजेसेंट बोल रहा है, तो जैसे हमने वहाँ देखा ना, जो लाइन के एक उसके क्या बोलते हैं, एक लाइन के अराउंड जो एंगल बनाते हैं, इंटीरियर एंगल जो होता है एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो उसका 180 होता है, वो बोल रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है, तो देखो इसका मतलब ये भी होगी, इसको हम एक्सटेंड कर दें कहीं पे भी, तो ये भी तो ऐसे ही काम करेंगे, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ऐसे सम में होगा। तो ये बोला है जिससे एंगल आ सप्लीमेंट्री, ठीक है, आप समझ गए आप, ठीक। अब देखो एक और चीज़, अगर तुम इसके डायगोनल्स बनाओगे ना, डायगोनल्स बनाओगे तो क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये समय क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो सारी की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी। अब देखो अलग अलग प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। देखो ध्यान से, इसमें क्या होती है कि रेक्टेंगल में सारे साइड इक्वल नहीं होती हैं, तुम्हें पता है, ठीक है, लेंथ जो बड़ी होती है बेस से, पर क्या रोम्बस में इक्वल होती हैं, और इसमें स्क्वायर में भी इक्वल, स्क्वायर में सारे साइड सारे एंगल सब बराबर होते हैं, ठीक है, परफेक्ट केस होता है वो स्क्वायर, ठीक। अब क्या सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में, पर रोम्बस में नहीं होता है, ठीक है, देख ही सकते हो हल्का झुका हुआ है, ठीक है। साथ में इसमें भी नहीं होगा, किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक। तो ऑल, हाँ, और इसमें स्क्वायर में क्या है, इसमें भी क्या है, 90 डिग्री होंगे सारे एंगल, ठीक, बात खत्म। और डायगोनल्स आर इक्वल, कि इसमें भी डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या किसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे, रेक्टेंगल में, ओके। पर ध्यान वाली बात यह है कि इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब जहाँ पे काट रहे होंगे एक दूसरे को, वो वहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। पर ये क्या, रोम्बस में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, रोम्बस में बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर में तो बनाएंगे, स्क्वायर में क्या, हर एक चीज़ प्रॉपर्टी मिल जाती है हमें, सबकी मिल जाती प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये स्क्वायर स्पेशल है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक छोटी सी क्लास थी जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, मतलब इतने कम समय में तुम नहीं देख पाओगे, और अगर खुद से अगर पढ़ने भी जाओगे तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं क्लियर है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।